जय हिंद दोस्तों, मोतिहारी 24 न्यूज और पटना तक न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक जो कि जाने माने वकील के रूप में कहा जाता है। बिहार में अधिकतर एडवोकेट को वकील लोग के नाम से जानते हैं कि ये लोग वकील है जो गरीबों का केस लड़ते हैं, बात करते हैं। लेकिन खासकर आज कल बिहार में सबसे ज्यादा चर्चित केस चल रहा है, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा तो मनीष कश्यप के। तो सबसे पहले हमारी मुलाकात हो चुकी है। सर अपना नाम बता दीजिए। एसके पंकज, एडवोकेट एसके पंकज मेरा नाम। तो हमारी मुलाकात हो चुकी है एडवोकेट एसके पंकज जी से, जो कि अभी फिलहाल मोतिहारी में मौजूद है। इनके हम आवास पे आए हुए हैं, तो इनसे मुलाकात हुआ है। तो इनसे हम कुछ खास बातचीत करते हैं मनीष कश्यप को लेकर। सबसे पहले सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। पटना तक और मोतिहारी न्यूज 24 दोनों चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप आए हुए हैं, हमारे दलान में हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर तो अभी फिलहाल मनीष कश्यप पे FIR हुआ है। आप तो एक एडवोकेट हैं, आप एक एडवोकेट हैं और साथ में जिसको बिहार के अधिकतर गांव के लोग जानते हैं कि वकील, तो खासकर हम मिल चुके हैं वकील साहब, एक वकील है। तो क्या मनीष कश्यप के ऊपर क्या सजा हो सकती है, क्या दफा लग सकता है, क्या उसका राज है, कुछ बताइएगा दर्शकों को हमारे। मनीष कश्यप को कल यस्टरडे पुलिस ले गई, तमिलनाडु पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर ले गई है तमिलनाडु। वहां पर उनके ऊपर 13 जो है वो केसेस दर्ज है। बिहार में 14 केसेस दर्ज हैं। एक केस जो है उनके चैनल पर, सच तक जो उनका चैनल है उस चैनल पर बनारस में दर्ज है, और एक केस उनका है ये तीरपुर में। ये इस तरह से उन पर केसेस दर्ज है। अब आपने जो बोला कि हाँ उनको कितनी सजा होगी, तो दो बात है। पहली बात तो ये कि सजा तब होती है जब व्यक्ति दोषी करार दिया जाता है। मनीष कश्यप दोषी नहीं है, जो मेरा अनुभव कहता है, मेरे सीनियर्स का भी अनुभव कहता है, और बहुत बड़े बड़े हमसे भी सीनियर एडवोकेट्स, जब मेरा वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से वो लोग भी अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, और देने के बाद में उन लोगों ने भी जो बताया है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, हाई कोर्ट के भी एडवोकेट हैं, हम लोग तो लोअर कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो लोग बताए हैं कि मनीष कश्यप निर्दोष हैं और इसके लिए एडवोकेट होने की जरूरत नहीं। आप सीधा एक लाइन में समझिए कि जैसे धारा 153 IPC सेक्शन 153 इज द सेक्शन फॉर instigating someone, provocating someone means provocation with intention to cause right। किसी को जो है वो दंगा करने के लिए उकसाने की धारा है 153। तो मनीष कश्यप कहाँ पे दिखे हैं धारा, मतलब ये लोगों को उकसाते हुए? कहीं तो नहीं दिखे हैं। दूसरा, उन पर जो है धोखाधड़ी का, जो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्जरी करने का जो उन पर आरोप लगा है, तो कोई बता दे कि जो व्यक्ति 5 सालों से लगभग मोस्ट वायरल फेस हो, कौन सा डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फर्जीवाड़ा कर दिया है? तो एक्ट्स एंड एक्शंस एक दूसरे से मैच नहीं करते। और मनीष कश्यप एक ऐसी खुली किताब है कि वो व्यक्ति गंजी में भी रहता है, अगर किचन में माँ के साथ, तो उसका भी वीडियो बनता है। अपने खपड़ेल टूटे फूटे मकान जिसका अब जिसकी किवाड़ी भी निकाल ली गई है, खिड़कियां निकाल ली गई है, कल भी हैंडपंप भी उखाड़ा गया है, उस घर में भी वो दिखाई दिए हैं वीडियो बनाते हुए। हर जगह वो दिखाई देते हैं। तो फिर कैसे कोई मान ले कि वो कोई फॉर्जरी कर सकते हैं या दंगा भड़का सकते हैं? और वो चीख चीख कर बोल रहे थे सरेंडर करने के पहले कि हमको बता तो दीजिए कि कौन सा मेरा गुनाह क्या है। ये बात वो बार बार चीख चीख करके कह रहे थे। तो अभी फिलहाल में एक पत्रकार के लिए ट्रांजिट रिमांड का उपयोग किया गया है, क्या ये सही है कि गलत है? देखिए, ट्रांजिट रिमांड की जो परंपरा है वो कन्विक्टेड लोगों के लिए होता है, ठीक है? वो अक्यूज्ड के लिए होता है, तो सॉरी, अक्यूज्ड के लिए होता है। अगर आप आरोपी हैं और पुलिस को लगता है कि इनसे पूछताछ की जानी चाहिए, तो उनको रिमांड पर पुलिस लेती है। तो पत्रकार क्या किसी भी व्यक्ति के लिए लिया जा सकता है। और मनीष कश्यप ने भी कहा, मैं भी बार बार कह रहा हूं कि पुलिस से मनीष कश्यप को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो नेताओं से। नेता सब जो है एकदम, मतलब समझिए कि खत्म। मतलब नेताओं के बारे में ऐसा कहा जाता है, कवि सम्मेलनों में कवि लोग कहते हैं कि गजब नहीं जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो शायद वो पनीर हो जाए, मवालियों को न देखा करो हिकारत से, क्या पता कब कोई गुंडा वजीर हो जाए। तो अगर एक आदमी है जैसे आप, अगर आप नेता बनना चाहिएगा 3 महीने में नेता बन जाइएगा, लेकिन एक नेता 3 जन्म में भी आदमी नहीं बन सकता है। तो नेता लोग जो है वो क्या होते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है।
जब संसद में, जब फिल्मों में बताया जाता है कि मुझे डकैत मत कहो, डायलॉग्स आते हैं मुझे डकैत मत कहो, डकैत तो संसद में बैठे हुए तो लोग ताली बजाते हैं। इसका साफ मतलब है कि देश की जनता मान चुकी है कि हमारे जो नेता लोग हैं वो डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं। तो अब आप पूछिएगा कि तो वोट क्यों देती है ये जनता? तो जो अपने देश का जो केमिस्ट्री है, जो गणितीय कैलकुलेशन है, उसमें ये नहीं है कि जो बहुमत में रहेगा वो सांसद बनेगा, विधायक बनेगा। उसमें ये है कि जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो बनेगा। अब जैसे मान लीजिए कि 75% लोगों ने 75% वोट जो है वो टुकड़ों में मिल गया, 10-10, 12-12, 15-20% के करीब में जो है वो 20 नेताओं को मिल गया, और एक नेता को क्या मिला? 25% मिला। तो 25% जिसको मिला, इसका मतलब कि 75% लोग उसको नापसंद किया है, लेकिन फिर भी क्या है कि वो 25% लेके भी हमारा सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है। तो हमारे यहाँ गणितीय कैलकुलेशन की कमी है, इसलिए हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, वो बेटर ऑफ द वर्स्ट है, यानी सभी खराबों में थोड़ा सा वो अच्छे हैं। ठीक है, पूरे अच्छे नहीं है, यानी 75% वो बुरे हैं, 25% ही लोग मानते हैं कि वो अच्छे हैं, ज्यादा लोग तो उनको बुरा मानते हैं। अब वो लोग प्रभावित करते हैं जांच को, पुलिस को गाइड करते हैं। एक आईपीएस बनने के लिए आपको जो है वो 18-18 घंटे की पढ़ाई करनी होती है। आज से थोड़ा सा पहले, यानी जो हम लोगों की उम्र के आईएएस लोग हैं, हम लोगों के समय में जब हम लोग बच्चे थे तो घर में इन्वर्टर नहीं था, एसी नहीं था। आज हमारे बच्चे इन्वर्टर में, एसी में पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय एसी नहीं था। और ये बात अलग है कि एसी का बिल देने में हम लोगों की नानी याद आ जाती है, क्योंकि 24% तो बढ़ोतरी की अभी बात हो रही। तो उस समय जो है लालटेन में आंख जला के जो आईपीएस बन करके पढ़ करके बना है, ग्रेजुएशन और पीजी करने के बाद में 7-7 साल 8-8 साल की पढ़ाई करके कोई आदमी आईएएस आईपीएस बना है, और उसको 9th फेल आदमी गाइड करेगा, तो जाहिर सी बात है कि सवाल नेताओं पर ही उठेगा। उस आईपीएस अफसर पे तो हम उठाएंगे नहीं। कहीं ना कहीं बिहार में सबसे बड़ा नेता है, आप अंगूठा छाप रहिएगा तो आप आईपीएस को गाइड कीजिएगा, आप क्योंकि आप नेता है। यही कुव्यवस्था है। लेकिन देखिए, भारत के संविधान में है कि जाहिल व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जाहिल को ही चुनना है। जनता को जागना चाहिए और जाहिलों को नहीं चुनना चाहिए, ये मैं कहता हूं। अच्छा, मनीष कश्यप ने बताया है कि तेजस्वी यादव जो है वो मनीष कश्यप पे एफआईआर की है, और मनीष कश्यप जेल से रिहा होते हैं तो 180 दिन के अंदर तेजस्वी यादव की सरकार गिरा सकते हैं। इसमें आप क्या कहिए? मनीष कश्यप अगर रिहा होते हैं जेल से तो 180 दिन में तेजस्वी यादव की सरकार गिरा देंगे। मनीष कश्यप छोड़िए ना, नहीं रिहा होंगे हम लोग गिरा देंगे, मैं गिरा दूंगा, आप गिरा दीजिएगा, एक एक आपका दर्शक गिरा देगा। इस उंगली में चुनाव आयोग ने इतनी शक्ति दी है कि अगर इसको ऐसे करके कोई आदमी हिंसा से किसी को मार सकता है, लेकिन जब इसको ऐसे दबा देगा तो उस आदमी को जिसको आज जिताया है हम लोगों ने, उसी को हम लोग हरा देंगे। तो जब हरा देंगे सरकार ऐसे भी गिर जाएगी। तब आप पूछिए कि कैसे 180 दिन, चुनाव तो जो है बाद में होना है, चुनाव तो 2025 में होना है, फिर 180 दिन में सरकार कैसे गिर जाएगी? तो ये यहाँ पे प्रतिनिधि व्यवस्था है, यानी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, तो अभी रिप्रेजेंटेटिव्स को अगर जाकर के जनता कहेगी कि सुनिए हमारे पत्रकार मनीष कश्यप को आपके तेजस्वी यादव या आपके नीतीश कुमार या आपके नरेंद्र मोदी, कोई भी XYZ कोई भी नेता हो, ने जो है वो जबरन जेल में बंद कर दिया है, तो विधायक जी आप वापस ले लीजिए अपना समर्थन उस सरकार से, नहीं तो फिर आगे हम लोग वोट नहीं देंगे। तो विधायक 5-10 को जो है इधर उधर हो जाएगा तो सरकार नहीं गिर जाएगी। कहे नहीं गिरेगा, ऑफिशियली गिरेगा। तो और विधायक को भी तो वोट चाहिए, अगली बार उसको भी विधायक बनना है, तो क्यों नहीं समर्थन खींचेगा? जाहिर सी बात। क्योंकि विधायक को विधायक तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी नहीं बनाए, उसको जनता बनाएगी। तो जनता कहेगी तो लोग करेगा। और मनीष कश्यप जनता का रिपोर्टर तो है, जनता का रिपोर्टर सच दिखाता है। मनीष कश्यप जा करके 35 लाख रुपए का महीना पर कहीं किसी न्यूज चैनल में नौकरी नहीं करता है। एक एक रिपोर्टर्स को, एक एक एंकर्स को न्यूज चैनल में 30-30 लाख, 35-35 लाख रुपए का वेतन मिलता है। तो मनीष कश्यप तो जाके किसी के अंडर में नौकरी नहीं किया, उनके किस्मत से उनको 50 लाख रुपया मिले, 60 लाख मिले, 10 लाख मिले, 5 लाख मिले, वो जनता का दिया हुआ है, किसी कॉर्पोरेट के मालिक का नहीं दिया हुआ। समझिए बात। मैं एक वकील हूँ, मैं भी पत्रकारिता करता हूँ। एडवोकेट्स एक्ट में लिखा हुआ है कि वकील को
कॉर्पोरेट सेक्टर का सर्विस होल्डर नहीं बनना है एडवोकेट्स एक्ट में। फिर मैं पत्रकारिता कैसे करता हूं? क्योंकि मैं आज तक चैनल में सैलरी लेकर के फुल टाइम एंकर रिपोर्टर नहीं बन सकता हूँ, जी न्यूज में नहीं बन सकता हूँ, हिंदुस्तान अखबार का जो है वो रेसिडेंट एडिटर या एडिटर नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए हमको कॉर्पोरेट से सैलरी लेना होगा और कॉर्पोरेट से सैलरी लेकर उसकी नौकरी करना ये एडवोकेट्स एक्ट के अगेंस्ट होता है। लेकिन एडवोकेट्स एक्ट में ही है कि समाज सेवा आप कर सकते हैं, आप राजनीति कर सकते हैं और पत्रकारिता भी समाज सेवा के लिए कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको कंट्रीब्यूशनल अमाउंट लेना होगा, किसी कॉर्पोरेट से सैलरीड नहीं होना होगा। तो जो हमारा चैनल जो हम लोग चलाते हैं यूट्यूब फेसबुक पर, या जो हमारा रजिस्टर्ड RNI रजिस्टर्ड अखबार है, वो समाज सेवा करता है और उससे हम कंट्रीब्यूशनल अमाउंट लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से अगर मैं एडवोकेट हूँ और मैं जा करके और 4 घंटे तक पढ़ाना चाहूँ, कुछ घंटों तक पढ़ाना चाहूँ, एडवोकेट्स एक्ट में वो जो है आवर्स भी वहाँ पे निर्धारित है, तो उतना देर अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो पढ़ा सकता हूँ। तो उसी तरह से मनीष कश्यप किसी कॉर्पोरेट के नौकर नहीं है, जनता के नौकर। मनीष कश्यप जनता के रिपोर्टर है। तो जनता का रिपोर्टर अगर जनता को कहेगा कि विधायक जी लोग, आप मान लीजिए 10 विधानसभा में अगर मनीष कश्यप पूरा ढंग से कैंपेनिंग कर दे और कैंपिंग भी कर दे, कैंपिंग प्लस कैंपेनिंग दोनों कर दे, और पूरा एक एक भ्रष्टाचार को दिखा दे कि इस विधायक, ये है RJD के विधायक जी फलाना, और इनके क्षेत्र में ये नाला बना, इतना का एस्टीमेट था, इतना ही काम हुआ। मनीष कश्यप तो इंजीनियर है, ये सड़क बना, इसमें इतना का एस्टीमेट था, ये आना था, और इसमें देखिए जो किनारे किनारे जो ईंट डालना था मिट्टी भर के छोड़ दिया, 10 इंच देना था 5 इंच ही दे दिया। जब ये सब भ्रष्टाचार मनीष कश्यप उठा देंगे, और मनीष कश्यप एक ऐसा नाम है कि मनीष कश्यप का पैर जहाँ पे केवल उतर जाए और 1 मिनट वो आदमी खड़ा होकर के हाथ हिला दे तो करोड़ों लोग देखते हैं उस व्यक्ति। बिहार के जनसंख्या से ज्यादा उसको जो है लोग देखते हैं, व्यूज उनके आते हैं। तो अगर वो जाएंगे जाकर के विधायक जी लोगों के क्षेत्र में जाकर कैंपेनिंग कर देंगे कि देखिए इस विधायक में ये भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार है, तो ऐसा थोड़ी है कि उनको अगली बार वोट मिल जाएगा उस विधायक जी को। तो अगर वो आदमी अगर कहता है कि भाई अगर आपको सुधार करना है तो आप जो है वो गलत भ्रष्टाचारी सरकार के तरफ से हट जाइए, अच्छी सरकार और न्यूट्रल हो जाइए, या अच्छे लोगों के साथ मिल जाइए, या इनके विरोधियों के साथ मिल जाइए और उनसे जो है वो फिर मिल जाइए, सरकार गिरेगी, उसके बाद फिर ये लोग गलत करेंगे, इनके खिलाफ भी हम दिखाएंगे। ये तो जनता के मतलब ये तो एक पत्रकार का काम होता है कि जनता के साथ खड़ा होना सरकार के विरोध में। तो ये सब हो जाएगा तो सरकार नहीं गिर जाएगी। लोग अंडर एस्टिमेट करते, मनीष कश्यप की औकात क्या है कि सरकार गिरा देगा। मनीष कश्यप की क्या, SK पंकज की औकात, आपकी औकात है, इनकी औकात है, गुरु गौरव दुबे की औकात, इनको भी दिखाइए आप, गुरु गौरव दुबे की भी औकात, सबकी औकात है। जो भारत देश का नागरिक है वो अपने विधायकों से जाकर कहेगा कि आपके क्षेत्र में ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में सुधार करिए, और चूंकि इस सरकार में ये भ्रष्टाचार हुआ है इसलिए इस सरकार से आप जो है वो समर्थन वापस लीजिए। कैसे नहीं गिर जाएगी सरकार? ये तो आपने सरकार की बात बताई, लेकिन कुछ दिन पहले हम भी कुछ न्यूज देखे हैं जिसमें बताया गया है कि जो मनीष कश्यप का समर्थन है बोलेगा उसके ऊपर FIR होगा। ये कहाँ तक सही है? तो हम तो बोल ही रहे, कहाँ हमारे ऊपर FIR हुआ? हम लोग ऊपर कहाँ हुआ है? क्या बिहार में सच मैं बता रहा हूँ, देखिए बात क्या है, मनीष कश्यप के ऊपर जो बोलेगा वो उस पर FIR होगा ऐसा नहीं। ध्यान रखिएगा, कोई भी लड़ाई लड़िएगा, आजकल जो है वो एक विशेष ढर्रा क्या करता है, कहता है क्या कि भगत सिंह फांसी पे लटक गए, राजगुरु सुखदेव फांसी पे लटक गए, खुदीराम बोस फांसी पे लटक गए, चंद्रशेखर आजाद जो है शहीद हो गए, लेकिन महात्मा गांधी और नेहरू कौन सा कवच कुंडल पहने थे कि ये लोग नहीं मरे? तो जानते हैं वो कवच कुंडल कौन था? कानून का कवच कुंडल था। बाकी जिन क्रांतिकारियों ने अपने प्राण गंवा दिए देश के लिए हंसते हंसते, वो कानून तोड़ करके और अंग्रेजों को हराए, और महात्मा गांधी जो थे वो कानून का पालन करते हुए अंग्रेजों को हरा दिया। बस यही चीज देखना होता है किसी भी आंदोलन में। किसी भी आंदोलन में कानून नहीं तोड़िएगा, आपके साथ कुछ नहीं होगा। और अगर पुलिस दबाती है तो इसी के लिए ना वकील होते हैं, न्यायालय होता है और कोर्ट होता है। आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने मनीष कश्यप के आंदोलन में जिन लोगों पर FIR हुआ है और जेल गए हैं उनका केस फ्री में लड़ रहे हैं। तो अपने सीनियर का भी नाम बता सकते हैं? हमारे सीनियर का नाम है राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे। अधिवक्ता राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे
जो बिहार स्टेट काउंसिल के, बिहार बार काउंसिल के वो मेंबर भी हैं और सबसे कम उम्र के वो सेक्रेटरी रहे, जी। मतलब जिला बार एसोसिएशन के अच्छा, सेक्रेटरी। ये तो आपने मनीष कश्यप का समर्थन और जितना राज था वो सब खोल दिया। साथ में हम आपसे एक और बात पूछना चाहते हैं, अगर मनीष कश्यप की जो अपराधी है वो साबित हो जाए, कितनी देर की सजा होगी, कितनी सजा होगी? मैंने तो बता ही दिया कि सजा उनको होनी ही नहीं वो है। तो नहीं होगी, वो तो सब तो कुछ जानता बाकी है। जो है 2 साल से लेकर के 7 से 10 साल तक की सजा है, जी, जो केसेस है, जो एक्ट्स है, जी। लेकिन उनको सजा नहीं होगी, बाइज्जत बरी होंगे, इसकी गारंटी है, इसकी गारंटी, इस बात की गारंटी है। इसके लिए आप पूरे वकील जितने बिहार में वकील है मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं? कर रहे हैं लोग, अच्छा, मनीष बड़ी संख्या में वकील समर्थन कर रहे हैं उनकी, समझिए बात। अच्छा, सोशल मीडिया न्यूज पे देखा गया है कि मनीष कश्यप के बारे में बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप की रिमांड में कई नेताओं का राज को, लेकिन मनीष कश्यप का वीडियो जब पटना एयरपोर्ट पे आया था उसमें मनीष कश्यप बताया कि हमने किसी का नाम नहीं लिया। उलुल जुलुल उनके विरोधियों के द्वारा खूब खबर चलाई जाती है, क्योंकि उनके नाम पर सर्च में खूब व्यूज मिल जाता है, उनका नाम पर जो है वो गूगल में व्यूज मिल जाता है, वेब पोर्टल्स पे व्यूज मिल जाता है, पीडीएफ अखबारों के का जो है वो डाउनलोडिंग की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, तो उलुल जुलुल कुछ भी चला देते हैं लोग। अब एक बकवास टाइप जो है वो बहुत ही बेहुदा टाइप यूट्यूबर है, कह रहा था कि अभी देखिए आवाज सुनाई दे रही है, मनीष कश्यप पिटा रहे हैं, दैट वाज अ क्रिमिनल एक्ट, वो एक क्रिमिनल एक्ट था। पुलिस चाहती तो उनको उसी समय उठा लेती कि भाई हम भीतर में क्या कर रहे हैं, तुमको कैसे बाहर में मिल गए। तो बर्फ की सिल्लियां भी जा रही हैं, यानी सिल्ली पर लिटा करके मनीष कश्यप। अच्छा, यह बता रहे हैं ये सब बकवास बात लोग करता है मनीष कश्यप के समर्थकों को उग्र करने के लिए। मैं विनती कर रहा हूँ बार बार, मनीष कश्यप के समर्थक उग्र नहीं होंगे। मनीष कश्यप जितना अपने घर में सुरक्षित है उससे ज्यादा सुरक्षित वो पुलिस के रिमांड में। अच्छा, कई लोग बता रहा है, उनके खुद गांव के लोग भी बता रहे हैं कि मनीष कश्यप रिमांड पे गया है, बहुत मारा जा रहा है, मनीष कश्यप की पिटाई हो रही है, ये कहाँ तक सही है? हमारे यहाँ एक कहावत है कि कसाई के सरापने से गृहस्थ के बैल नहीं मरा करते, ठीक है। अब कसाई जो होगा वो तो सरापे गृहस्थ का बैल मर जाता कि हम उसका यूज कर जाए, तो ये सब कुछ होता नहीं है। ये वही लोग हैं जिनको मनीष कश्यप से जलन है। मनीष कश्यप से जलन में ये लोग क्या करते हैं कि चूंकि ये लोग खुद मनीष कश्यप बन नहीं पाए तो मनीष कश्यप से जलन करते हैं, यही मामला है। यही मामला देखिए, बाकी कोई टॉर्चर नहीं हो रहा है मनीष कश्यप के साथ। क्षणिक एक पतला सा छड़ी, पतली सी छड़ी जिसको छारका कहा जाता है गांव में, वो भी नहीं लग रही, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारी मुलाकात हो चुकी है इनसे और इनका राय और हम लोग के बीच की बात कि आप लोग को अच्छी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा, और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।